कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है कोवैलेंट बॉन्डिंग, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों दूसरा हमारा जो बॉन्डिंग है टाइप, वो है आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग। ओके, कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। तो अभी इससे पहले हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि सोडियम एटम जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, कंप्लीटली लूज कर देता है। और वो जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो किस पे हो जाता है, क्लोरीन पे। तो सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और क्लोरीन आयन निगेटिवली चार्ज हो जाता है। दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स या कूलॉम फोर्स काम करता है, उसी को हम बेसिकली आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, बल्कि जो दो एटम्स होते हैं वो आपस में एक एटम्स को शेयर कर लेते हैं, है ना। बेसिकली क्या होता है कि कोई एक ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं रखता है, और दूसरा भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, दोनों एटम्स एक एटम को शेयर करते हैं। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दोनों के ऑर्बिट में होता है, मतलब दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू बोथ द एटम्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, इसका एग्जांपल आप एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सिंपलेस्ट कोई भी डाइवैलेंट है ना, डाइवैलेंट एटम ले लीजिए, जैसे O2 हो गया या क्लोरीन हो गया, है ना, या H2 हो गया। इसमें क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए आपका एक ऑक्सीजन एटम है और दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक शेयरिंग कर लेते हैं, है ना। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इसका भी है और इसका भी है, ठीक है। सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इनके बीच में बेसिकली एक बॉन्ड बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करने के बाद। उसी तरह से जैसे Cl2 है, Cl2 हमने आयनिक बॉन्डिंग के टर्म में भी पढ़ा था। उसमें क्या हमने देखा था, जो क्लोरीन है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। और दूसरा जो क्लोरीन का एटम होगा उसको भी एक एटम चाहिए, राइट। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, इसको दे देगा एटम, है ना। लेकिन शेयरिंग इस प्रकार होगी कि ये एटम इसके ऊपर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि जस्ट शेयर कर देगा। मतलब जो इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा साइमल्टेनियसली। ओके, सो क्लोरीन एंड क्लोरीन, इनके बीच में एक एटम्स की शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा Cl2, है ना। उसी तरह से बहुत सारे एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल CO2 हो गया, है ना, ये भी क्या है आपका एक कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, जब सिमिलर एटम्स होते हैं, ओके, सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं। मतलब ये बेसिकली दो नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है, ओके। दो नॉन मेटल्स, जैसे ये आपका कार्बन है तो ये भी क्या है, एक नॉन मेटल है। ये ऑक्सीजन है तो ये भी क्या है, एक नॉन मेटल है, ओके। तो दो नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है बेसिकली वो किस तरह की बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। इनके एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, CO2 हो सकता है या NO2 हो सकता है या SO2 हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, इनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। अब तीसरा जो है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग